साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो 32,600 से अधिक पद हैं उन पे बच्चों को फॉर्म डालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सोचा कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा डिटेल में एक वीडियो बना के दे दूं, जिससे आप लोगों को फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। फॉर्म फिल करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आपका 31 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 30 जनवरी आप लोगों का आखिरी डेट है। अभी तक अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप लोग फॉर्म फिल कर देना। 20 दिन का समय है, आप लोग आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR करना पड़ेगा। आप लोगों ने UPSI का फॉर्म फिल किया है या यूपी होमगार्ड का फॉर्म फिल किया है या कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल किया है, मतलब कुल मिला के अगर आप लोगों ने पहले OTR किया हुआ है तो आपको दोबारा OTR करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, मैं एक अजप्शन मान के इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप लोगों ने OTR किया हुआ है, क्योंकि इसमें OTR से संबंधित मैं कोई बात नहीं करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट आप लोगों का फॉर्म फिल किस तरीके से करना है उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। जब आप लोग फॉर्म फिल करने जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे: लॉग इन विद अकाउंट, लॉग इन विद डिजिलॉकर, लॉग इन विद आधार, ठीक है ना। तो लॉग इन तीनों में से किसी के भी थ्रू आप लोग लॉग इन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को खुला हुआ मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए, फॉर्म फिल करके स्क्रीनशॉट लिए हैं। मैं लाइव फॉर्म फिल नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस भी कैंडिडेट का मैंने फॉर्म फिल किया है उसकी प्राइवेसी भी कुछ चीज़ होती है, तो प्राइवेसी ना किसी की भंग हो, इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पे फॉर्म क्लिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे दोनों ऑप्शन है, जहाँ पे आप चाहे वहाँ पे क्लिक यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अभी इस दौरान कई सारी भर्तियों में फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो सारी की सारी भर्तियाँ आप स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ मिलती रहेगी, बट आपको स्क्रॉल नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वो सबसे ऊपर ही आ रही है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे कह रहा है कि मैं वर्तमान में UPRPV, ठीक है ना, द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूँ। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई पे क्लिक कर देना। ये करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलने वाला है। ये जो फॉर्म है आप लोगों का 4-5 स्टेप में फिल होगा। पहले आप लोगों से पर्सनल डिटेल मांगेगा, फिर कुछ अदर डिटेल्स आप लोगों से मांगेगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कुछ डिटेल्स मांगेगा, फिर आप लोगों की अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, आपकी 10वीं के 12वीं के मार्कशीट वगैरह, जाति प्रमाण पत्र वगैरह अपलोड करवाएगा, फोटो वगैरह और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करवाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों से प्रेफरेंस मांगी जाएंगी कि आप लोगों को प्रेफरेंस पोस्ट के अंदर कौन कौन सी फिल करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत विवरण है, ये उसके अंदर अकाउंट के अंदर था, तो यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो भी चीज़ें, बाकी जो भी चीज़ें फिल करने की जरूरत पड़ रही है वो आप लोग भर देंगे, जैसे लिंग हो गया, ठीक है ना, क्या जेंडर है, नेशनलिटी हो गई, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, जो भी चीज़ें मांगेगा वो आप लोग फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये 5 स्टेप आप लोगों के फॉर्म के रहने वाले, ठीक है। पहला स्टेप यह क्या है, आप लोगों ने पर्सनल डिटेल पे क्लिक किया, ये कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, ठीक है ना, आपकी कुछ डिटेल जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। उसके बाद में ये कुछ डिटेल बचेंगी, इनको आप लोग फिल कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आप जब स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। ये फिल हो गया। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस भरना है। आप अगर मैरिड हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। मूल निवास का विवरण आपको भरना है। यहाँ पूछ रहे क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा यस और नो। अगर नहीं है तो नो कर देंगे, अगर है तो यस करेंगे, ठीक है ना। यस करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों का जो मूल निवास होगा, ठीक है ना, उसका विवरण यहाँ पे आप लोगों से मांगेगा, ठीक है ना। उसके अंदर मूल निवास के अंदर क्या क्या विवरण मांगेगा आप लोगों से कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, आपने मूल निवास किस अधिकारी से बनाया, डीएम से, एसडीएम से, तहसीलदार से। नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे तहसीलदार से बनवाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग फिल कर देंगे। यहाँ आप लोगों से जो आपका मूल निवास है उसका क्रमांक मांगेगा, आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप लोगों से यहाँ पे मांगेगा मूल निवास का। क्लियर है ये वाली बात। आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको ये तो फिल करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कुछ एससी, एसटी या ओबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एससी में आ रहे हैं तो एससी का जो सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स आप लोगों को भरनी पड़ेगी। आप लोग एसटी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एसटी के सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल भरनी पड़ेगी। ओबीसी से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर वाला उसका भरना पड़ेगा आप लोगों को।
आप EWS में डाल रहे हैं तो EWS वाली चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे एड्रेस डिटेल आएगी, ठीक है ना, कि आपका जो है कि पत्राचार का पता कौन सा है, कि मतलब आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा है, और ये आप लोगों का परमानेंट एड्रेस, दोनों आप लोग फिल कर देंगे। उसके बाद में आप लोग क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में, ठीक है ना, सबमिट करने के बाद में आप लोग का ये जो पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन था, मैंने बोला ना 5 स्टेप में फॉर्म फिल होगा, तो पर्सनल डिटेल वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आएंगे अदर डिटेल्स में, ठीक है ना। जब आप लोग अदर डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हो, अगर हो तो यस, फिर उसका विवरण यहाँ पे मांगा जाएगा, नहीं हो तो नो आप लोगों को कर देना है। आपसे पूछेगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो तो यस, उसकी डिटेल आपको भरनी है, नहीं हो तो नो आप लोगों को कर देना है। पूछेगा उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण, अगर कोई यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर हो तो यस उसकी डिटेल डालनी है, नो तो भैया आप नहीं हो, ठीक है ना। अगर आप होमगार्ड हैं, ठीक है ना, होमगार्ड का विवरण अगर है तो यस, नहीं हो तो नो। यस तो वहाँ पे आप लोगों को डिटेल डालनी पड़ेगी। फिर आप लोग क्या कर देंगे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है ना, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले उस पे, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे पहुंचते ही यहाँ पे आप देखेंगे 10वीं का आपका सर्टिफिकेट और 12वीं का जो सर्टिफिकेट है सॉरी, वो आप लोगों से मांगे जाएंगे, ठीक है। आपने 10वीं का सर्टिफिकेट डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, ठीक है ना, आपका जो भी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो डाल दिया, आपका जो बोर्ड है वो आप लोग डाल देंगे, ठीक है ना। उत्तीर्ण करने का माह तथा तिथि आप लोग डाल देंगे। कुछ गलत हो गया आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे खुले हुए हैं। नेक्स्ट करेंगे तो 12th का आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, दोनों सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद में चौथा स्टेप आप लोगों का ये वाला ओपन होगा, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। यहाँ आप लोग वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे या नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है ना। या नेक्स्ट करते ही आप लोग इस चीज़ पे पहुंच जाएंगे, अपलोड प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट पे। अपलोड प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट पे आप लोगों को क्या क्या करना है कि भाई आप लोगों को अगर आप SC कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC, ठीक है ना, अगर ST के तो ST वाला डालना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पे देखो, यहाँ से अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, सीधा आप लोग कंप्यूटर में ऑप्शन कंप्यूटर में सेव किए रहे होंगे इन चीज़ों को, तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे तो सीधा कंप्यूटर से अपलोड इनको कर सकते हैं, ठीक है ना। 10वीं का आप लोगों का सर्टिफिकेट, 10वीं की आप लोगों की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट और 12वीं की मार्कशीट, ठीक है ना। मैं उस दिन भी बोल रहा था कि जब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की वीडियो मैंने बनाई थी कि भैया 10वीं और 12वीं की जो सर्टिफिकेट मार्कशीट हैं अलग अलग हैं तो अलग अलग अपलोड कर देना, ठीक है ना। एक ही है तो दोनों जगह पे एक ही को आप लोगों ने अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फोटो का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, फोटो का अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सैंपल फॉर फ्यू रिजेक्टेड फोटो, यहाँ क्लिक करते हो ना तो आप लोगों को वो फोटो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। कुछ सैंपल फोटो दे रखे हैं कि अगर आपने ऐसे फोटो खिंचवाया तो आप लोगों का फोटो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको भी एक बार चेक कर लेना कि भाई माथे पे इस तरीके से बाल नहीं होने चाहिए, गमछा नहीं डाल रखा हुआ आपने, चश्मा नहीं लगा रखा हुआ आपने, ठीक है ना, कैप ना लगा रखा हो, इस तरीके के कुछ वहाँ पे रिजेक्टेड फोटो अपलोड कर रखे हैं तो आप एक बार फोटो अपना फोटो अपलोड करने से पहले यहाँ पे देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अनेबल टू एक्सेस कैमरा, ठीक है ना, कैमरा को एक्सेस करना पड़ेगा, पहले कैमरे की सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप लोग फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद फोटो जो अपलोड करेंगे यहाँ से कैमरा वगैरह एक्सेस आप लोग कर लोगे तो कैप्चर लाइव इमेज, कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करते ही तो आपका कंप्यूटर का कैमरा इस तरीके से सर्कल सा बना हुआ वहां पे आ जाएगा, तो जहां पे फिट बैठेगा वहां पे आप लोग उसको अपलोड कर लेंगे। पहले कुछ चीजें दे रखी हैं कि भैया कौन कौन सी आप लोगों को हरकत नहीं करनी है, ठीक है, कि फोटो में अभ्यर्थी को बिना टोपी गहरे चश्मे के स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए, फोटो में चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए, किसी भी वस्तु जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि से ढकी नहीं होनी चाहिए, चेहरे के मुख्य भाग जैसे माथा, आंख, नाक, ठुड्डी, बाल कपड़ों या छाया से ढके हुए नहीं होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी चश्मा पहनते हैं तो फोटो में चश्मे की चमक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, ठीक है ना। कृपया सुनिश्चित करें कि फोटो की पृष्ठभूमि साफ और सादी हो जिसमें कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज या वस्तु ना हो, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। जब आप ये लोग फोटो अपलोड कर रहे होगे तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ लेंगे, सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। बात आएगी सिग्नेचर की, आपको सिग्नेचर किस साइज में रखना है, ठीक है ना, किस साइज में रखना है, कौन सा फॉर्मेट में रखना है, सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है कि आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से
50 mm इंटू 20 mm के आकार के बॉक्स में सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, सिग्नेचर यहां पे आप लोग अपलोड कर देंगे। इसके बाद में सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई सबमिट का। ठीक है ना, सबमिट करने के बाद में यहां पे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आएगा आप लोगों का 5वां स्टेप कि जो पोस्ट है उसमें प्रेफरेंस कैसे रखनी है। देखिए, महिला का अगर कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करनी है तो उनकी पोस्ट प्रेफरेंस अलग आएंगी। जो पुरुष है वो अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं उनकी प्रेफरेंस अलग आएंगी, क्योंकि पुरुषों के लिए 5 वैकेंसी हैं, महिलाओं के लिए 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, इस तरीके से आएगा। जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आपको पहले रखनी है आप उस पर पहले क्लिक कर दो, जो दूसरे पर रखनी है वहां दूसरी बार क्लिक करो, जहां तीसरे पर रखनी है वो तीसरी बार क्लिक करो। देखो इधर कुछ भी है नहीं, जब आप लोग इसको क्लिक कर देंगे ना, जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आपको रखनी है उस हिसाब से क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके का इंटरफेस होने के बाद में यहां पे आप क्या करेंगे, मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूं उसके लिए मैंने अपने पद वरीयता क्रम को जांच कर ली है। यहां क्लिक करने के बाद आप लोग कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में, ठीक है ना, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद में देखो हो गया ना, जिन पदों पर आवेदन कर रहे हैं नीचे की तरफ कुछ चीजें आपसे मांगी गई हैं। कंप्यूटर का O लेवल का प्रमाण पत्र है तो आप अपलोड कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रादेशिक सेवा में सेवा दी है तो उसकी डिटेल भर देंगे, नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं। NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो आप बताएंगे उसकी डिटेल, नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, उसके बाद ये सारी चीजें क्या होंगी कि भाई आप लोग इस तरीके से अपना डिक्लेरेशन करेंगे। पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा आप लोगों ने टिक कर लेना है। ठीक है, सारी टिक कर लेने। ये इधर आप देखेंगे मैं घोषणा करती हूं कि मैं अविवाहित विधुर, जो भी चीजें हैं यहाँ पे यस और नो के ऑप्शन आएंगे, आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हुए इनको सबमिट करते हुए चलेंगे। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन क्या बच जाता है, ये सारे घोषणा करने के बाद में आप एंटर द प्लेस डाल देंगे। ठीक है, वहां पे फिर आप लोगों का इधर साइड में आ जाएगा भाई सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट आप लोग करेंगे, ठीक है ना, सेव एंड नेक्स्ट आप लोग करेंगे, इस तरीके की चीजें आप लोगों की ओपन हो जाएंगी। एक बार फिर ऑप्शन दिया जाएगा आप लोगों को, कुछ एडिट करना है तो बताओ, नहीं एडिट करना है तो बताओ। अगर एडिट नहीं करना है, आपने उपरोक्त विवरणों की पुनः जांच कर ली है, सही पाया गया है, तो यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पे आप लोग कर दीजिए सबमिट। जैसे ही आप लोग यहां पे सबमिट करेंगे आप लोगों का ये पेमेंट वाला जो ऑप्शन है ये तो ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, पेमेंट वाला जो ऑप्शन है यहां पे आप लोगों का ओपन हो जाएगा। इधर आप लोग देखेंगे यहां लिखा आएगा पे विद SBI ई-पे, आप लोगों को वहां क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उधर क्लिक करेंगे आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है ना, आप लोग कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, आप बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, UPI का भी ऑप्शन आप लोगों के पास में, जो भी आप लोगों का ऑप्शन हो, जो भी फैसिलिटीज आप लोगों के पास में मौजूद हो, UPI की, आपका बैंकिंग सिस्टम नेट बैंकिंग का हो, या आप लोगों का डेबिट क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है ना, आप वहां से कर सकते हो पेमेंट करने के बाद में आप लोगों को मिलेगा कि भैया आप लोग सेव कर दिया सारी चीज़ें, तो अब आप लोग अपना प्रिंट निकाल लेना और उसको संभाल के रख लेना। बात आएगी कि भैया तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए एग्जाम विधि ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपए के अंदर। इस बैच के अंदर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड होगी, हर एक सब्जेक्ट की DPP PDF आप लोगों को मिलेगी, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास, सारी चीज़ें मिलेगी। नोट्स की मैं बात करता हूं तो नोट्स आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, वन लाइनर नोट्स, ई-बुक, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद में जो क्यूज है वो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और आप लोगों को टाइप वाइज प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्दी से जाएं, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें और यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच ज्वाइन करें। और कितने में ज्वाइन करें? मात्र 99 रुपए के अंदर। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। और फॉर्म फिल करने में किसी भी तरीके की समस्या अगर आप लोगों को सामना करना पड़े तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।